अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टाइगर्स। आज हमारी एंड सीरीज़ की क्लास 10th की 4th वीडियो है, जिससे पहले हम जो बात कर चुके हैं वो है केमिस्ट्री के बारे में, फ़िज़िक्स के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास 10th साइंस ग्रुप वाले जो हैं उनके लिए हैं। डेफिनेटली आपने थंबनेल देख के ही क्लिक किया, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी मतलब मैथमेटिक्स से थोड़े डरते हैं, डरने का मतलब ये है कि उनको जल्दी याद नहीं होता या उनको थोड़ी जल्दी लेट समझ आता है। ठीक है, इसका मतलब ये कतअन नहीं है कि आपको मतलब जो है आप नालायक हैं, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि बस आपका थोड़ा आईक्यू लेवल थोड़ा सा डाउन है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह अगर आप मतलब आपको मैथमेटिक्स को रट्टा लगा रहे हैं तो वो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप ये वाले क्वेश्चंस याद कर लें, आप इंशाल्लाह 75 में से 50 प्लस ले जाएंगे बस ये क्वेश्चंस याद करने से। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है वो सारी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसका पेज नंबर 15 है। आपको ये सबसे पहले तो ये बात बता देंगे जो MCQs आएंगे वो 15 नंबर के आते हैं। तो 15 के जो 15 MCQs हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से ही आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सरसाइज वाले MCQs याद कर लें तो आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे जी? आपके 15 नंबर आ जाएंगे, यानी 75 में से 15, 25 ले लें हमने पास होने के लिए, तो 15 हमारे MCQs में से आ जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से याद कर लें। और डेफिनेटली ये एक्सरसाइज में से ही आएंगे, यानी कि कोई एक्स्ट्रा का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा के चांस नहीं है, यानी कि हमने सिर्फ एक्सरसाइज वाले MCQs याद करने और 15/15 हमारे आ जाएंगे, यानी 15/15 हमारे इजीली आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे तकरीबन क्वेश्चन नंबर 10 बनते हैं। ठीक है, 10 सवाल बनते हैं, सिर्फ ये याद करने पहले चैप्टर में से। ठीक है, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से 4 जो हैं ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप इजीली याद कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये जस्ट नाम है, यानी कि क्वेश्चन हमारे बचते हैं बस 5। इनको आपने जिस तरह भी याद करना है, फैक्टराइजेशन से, ये जैसे भी इनको अच्छे से याद कर लें, यानी कि ये 10 सवाल इसमें से इन्हीं में से 2-3 आ जाएंगे। ठीक है जी, डेफिनेशन तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन इसके साथ एग्जांपल्स आपने डेफिनेशन के लाजमन याद करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में से जो आप सवाल करेंगे वो है 2.1। 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जस्ट आप यही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये वाले जो 2-3 सवाल हैं ये कर लें, या इसके रिलेटेड कोई और है, यानी कि आपने जस्ट मेथड समझना है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम करना है। ठीक है, जस्ट इसका ये क्वेश्चन कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लाजमन आएगा। ये 8 सवाल हैं और ये इनमें से एक लाजमन आएगा। ठीक है, जो भी आपके शॉर्ट सिलेबस में हों वो आप इजीली कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सिलेबस में है वो कर लें बस। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज के MCQs आप बता चुके हैं कि यही आएंगे। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है वो पहले 7 हैं। ठीक है जी, पहले 7 हैं, तो पहले 7 जो हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, जिनमें से जो पहला है ये तो आप इजीली कर सकते हैं, जो है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, उसके बाद ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। और थर्ड और फोर्थ जो है ये तो वैसे ही प्रूव है। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 7 सवाल पहले आपने करने हैं, पहले 7 सवाल इसमें से कर लें। ठीक है, उसके बाद इसके MCQs ये होंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है यहाँ से। चैप्टर नंबर 3 के जो MCQs हैं वो भी आप इसके एक्सरसाइज वाले ही कर लेंगे। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें से देखें 5 तो सिंपल सी डेफिनेशनें आ जाती हैं, एक थ्योरम में जो कि आपने रटा लगाना है। उसके बाद ये वाले जो सवाल है जस्ट ये वाले कर लें। अब यहाँ पे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपका पहला पोर्शन है जिसमें से आपने कोई से 6 करने हैं वो आपका हो चुका है। ठीक है, 9 आते हैं, कोई से 6 करने हैं, तो आप इजीली इसी में से ही आएंगे, इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस याद कर लें तो आप इंशाल्लाह 50+ स्कोर कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, यहाँ पे हमारा दूसरा, इसकी डेफिनेशंस आपने सारी करनी है। ठीक है, डेफिनेशंस लाजमी करनी है। एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो तो आपने डेफिनेटली करने ही करने हैं। उसके बाद हमें ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं ये आप इसको करेंगे, जिनमें से 4 तो डेफिनेशन आ गई हैं। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इन पे ज़्यादा आपने फोकस करना है। इसके अंदर एक और डेफिनेशन है जो कि आपने लाजमन याद करनी है, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाएँ, इसकी एक्सरसाइज की MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
और ये 10 हैं और ये सारी की सारी डेफिनेशन है, ठीक है। जस्ट ये 2 क्वेश्चंस हैं तो जो कि आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है राइट डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये तो पक्का आना ही आना है, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 की सारी डेफिनेशनें हैं, ठीक है। ये तो MCQ और ये देखेंगे तो आपके 14 हैं और 14 की 14 डेफिनेशन है, इनमें से 3 आनी है, ठीक है। 14 डेफिनेशन है, इनमें से कोई से 3 आनी है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। आप इस ये सारी और बात याद रखें, इसका अगर किसी का फार्मूला है तो फार्मूला लिखना है, अगर किसी की एग्जाम्पल है तो आपने उसकी एग्जाम्पल लाजमन लिखनी है। मैथमेटिक्स में ये रूल है कि अगर भाई आपके जैसे जी आपको एग्जांपल देता हूँ, डिफाइन अर्थमेटिक मीन है तो आपने इसका फार्मूला लिखना है, ठीक है। डिफाइन मीडियन है, मॉड है, अगर इसकी कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल लिखनी है, फार्मूला है तो फार्मूला लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा 2 पोर्शन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा 3rd शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है, मैं लॉन्ग की अभी बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी। उसके बाद ही हमारा 3rd यहाँ पे ये तो एक्सरसाइज वाले ही हैं, MCQs आप जस्ट याद कर लेंगे, इसमें 1-2 पक्का आ जाएंगे। उसके बाद डिफाइन एंगल्स, ये वाला जो सारे हैं ये लाजमन करें, इसमें से जो एंड वाला है और 8वां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां और 6ठा ये वाला, ठीक है। यानी कि ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट की बात हुई है। उसके बाद जी आप इसकी ये डेफिनेशंस जो हैं ये कर लें, और थ्योरम्स की बात करें तो जस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन याद रखें। जस्ट 2 थ्योरम्स हैं जो आपके सिलेबस में, आप इनको कर लें तो आपका 1 लॉन्ग हो गया, 3 करने हैं 1 लॉन्ग हो गया, सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करने से, सिर्फ 2 थ्योरम याद करने से, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है वो MCQs अगर 8 के तो हैं ही नहीं, MCQs 9 की बात करें तो इसकी ये देखें, असल में इसमें है पिक्चर्स, तो हम ये समझेंगे कि भाई पिक्चर्स वाले MCQs नहीं आते, तो भाई ये गलत बात है, पिक्चर वाले भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी डेफिनेशंस हैं और ये सारी की सारी डेफिनेशंस ही हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो आखिरी पोर्शन होता है वो सारे का सारा डेफिनेशंस वाला ही होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो जाता है, उसके MCQs, ठीक है, ये वाले सारे, और जस्ट इसके MCQs ही हैं तो आपको मतलब कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, उसके भी जस्ट MCQs हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसके भी फ़िलहाल MCQs ही हैं, ठीक है, फ़िलहाल इसके सारे MCQs ही हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ये MCQs हैं, और इसमें से कम जो आप अगर याद करेंगे तो ये वाले देखें, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए यूज़, यानी कि जो फर्स्ट यूज़ है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 डेफिनेशंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 आपने ये डेफिनेशंस लाजमी करनी है, डिग्री, रेडियंस, ये वाली सारी, चैप्टर नंबर 7 की, 8 की, 9 की और 10 की, ठीक है। 10 की तो आप डेफिनेटली पीछे से कर लेंगे, मतलब ये सेगमेंट एजेंट, ये बहुत मतलब ये 10 की छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और चैप्टर नंबर 13 की तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम्स लाजमी बनानी है, और इनके आपने जो भी मतलब डायग्राम्स इन सब की बनती हैं तो वो आप इजीली बना सकते हैं, और इनके डेफिनेशंस आप कर लें। इनमें से आखिरी पोर्शन जो है वो सारे के सारे डेफिनेशंस वाला ही आता है, एक आध सवाल आता है बस, ठीक है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस याद कर लें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs क्लियर हो जाते हैं, बाकी रह जाता है 1 लॉन्ग भी हमारा हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम एक और करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, आप जस्ट जो है वो 7.4 कर लें, 7.4 एक्सरसाइज कर लें तो उसमें से 1 लॉन्ग इंशाल्लाह आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो अगर आप 4.1 और 4.2 कर लें तो इंशाल्लाह उसमें से भी 1 लॉन्ग आ जाएगा, यानी कि आपने 3 लॉन्ग करने हैं जिसमें से 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है थ्योरम वाला जो कि हमने करना ही करना है, उसके बाद 2 के ए जुज़ हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि हमारे बी रह जाएंगे, तो हम डेफिनेटली जो है 8 नंबर का पेपर हमारा स्किप हो जाएगा, बाकी सारा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर आप ये वाली चीज़ें याद कर लेंगे तो आप इजीली इसको कंफर्म कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लाते हैं।